हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सब्जेक्ट के बारे में जो कि है एमबीए से रिलेटेड। अगर आप भी एमबीए कर रहे हैं तो आपके एमबीए के कोर्स में ये सब्जेक्ट ज़रूर होगा जो कि है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, MMPC 1। आज हम MMPC 1 के बारे में जो उसका फर्स्ट चैप्टर है हम वो चीज़ कंप्लीट करेंगे इन वन शॉट। आपको बहुत आसानी से इस वीडियो में पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। आपको इग्नू की बुकें, अगर आप इग्नू से कर रहे हैं तो आपको इग्नू की बुकें नहीं खोलनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत ब्रीफ में दिया होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट की पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, और अगर आपका कुछ टाइम में एग्जाम है तो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं जो भी इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि दिया गया है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, यानी कि जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने के लिए, जैसे कि कोई भी आपकी कंपनी है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जब आप चाहते हैं कि वो सक्सेस हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हाँ हमें ये स्ट्रेटेजी बनाकर चलना है एंड उसके बाद जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सक्सेस मिलेगी। तो अगर ये बात होती है कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकती है, तो स्ट्रेटेजी में आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, अगर आपने कोई भी काम शुरू किया है, अगर आपने कोई कंपनी ओपन करी है ABC, ठीक है, तो वहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप डायरेक्ट कंपनी तो नहीं खोल लेते हैं ना, उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। क्या प्लान करेंगे कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, क्या क्या आपका उद्देश्य होने वाला है इस काम को करने के लिए, आप क्या काम करेंगे। फिर आप डेवलप करेंगे स्ट्रेटेजी एंड प्लान को। फिर जो भी आपने प्लान बनाया है आप उसके बारे में और सोचेंगे, ठीक है। इस बार आपने क्या किया? सब कुछ प्लान कर लिया कि आपको क्या क्या करना है। फिर इसके बाद आप ऑर्गेनाइज करते हैं उस चीज को, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, टास्क को। फिर इसके बाद उसको स्ट्रक्चर देते हैं, डिजाइन देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद आप उसको स्टाफ करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। आप खुद से तो सब कुछ नहीं कर लेंगे ना, उसके लिए आपको लोग चाहिए होंगे, ठीक है। उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको एक वर्क फोर्स चाहिए होगा, कोई वर्क प्लेस चाहिए होगी, आपको अपना ऑफिस चाहिए होगा या आपको एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। तो ये क्या होगी? आपकी स्टाफिंग करते हैं आप। उसके बाद आप डायरेक्टिंग करेंगे। डायरेक्टिंग में क्या कि आपका जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट रहे हमेशा, आपकी जो गाइडेंस है, आपने जो उसको बताया है वो काम वो अच्छी तरह कर सके। वो काम कब करेगा? जब वो मोटिवेट रहेगा। आपको लीड करना है अपनी टीम को, इन्फ्लुएंस करना है अपनी टीम को किसी भी काम को करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोलिंग की, तो आपको वहाँ पर कंट्रोलिंग भी आपको करनी होगी कि आपको जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, जो एम्प्लॉय आपने कुछ भी काम किया है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है आप उसको मेजर करेंगे डे बाय डे। आपका जब आप कुछ भी काम करते हैं ना, तो आपको सबसे जरूरी होता है कि अपने काम को मेजर करना कि आपने आज के दिन आपने कितना काम किया, आप उस चीज को मेजर करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? टेक कनेक्टिविटी एक्शन। फिर आपने जो भी काम किया है आप चाहेंगे उससे ज्यादा काम करो, तो आप उसके लिए एक एक्शन लेंगे उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? स्ट्रेटेजी। बाकी हम इन पॉइंट्स को और भी ब्रीफ में आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, कि आपका जो मैनेजमेंट है इसका इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? फंडामेंटल, कि क्या क्यों ये जरूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट जो है क्यों जरूरी है वो हमने अभी थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। तो यहाँ पर क्या है? क्रूशियल फॉर सक्सेस। जो भी आपका मैनेजमेंट है वो क्या है कंपनी के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? वो एक आपका बैकबोन है। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही है। तो मैनेजमेंट एक तरह से बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद हम बात करें कि क्या पर्पस रहता है मैनेजमेंट का, हमें क्यों जरूरत है मैनेजमेंट। तो अचीविंग डिफाइंड गोल थ्रू पीपल एंड रिसोर्सेज। पीपल जो आपका वर्क फोर्स है, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं और जो भी आपका रिसोर्सेज है जो आप ऑफिस में यूज कर रहे हैं, उनसे जो भी आप उनको यूज करके जो भी आप अचीव करेंगे, ठीक है, ये आपका पर्पस है कि आपको इन चीजों से अपनी सक्सेस को अचीव करना है। इसके बाद हम बात करें कि इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपका जो है मेन पॉइंट है।
जो कि आपका क्या रहने वाला है प्रोसेस में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि इसका गोल क्या है, मैनेजमेंट का गोल होता क्या है। तो मैनेजमेंट का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इसको गोल को प्राप्त करना, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अचीव करना गोल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये चीज हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। आप इसको अगर ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि नेचर क्या है, नेचर क्या है मैनेजमेंट का। नेचर मान लो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में काफी टाइम। ये आपका, अगर आप इग्नू से हैं तो आप देखेंगे ना अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया है। डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ अभी। तो नेचर में क्या आता है, आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो आपका मैनेजमेंट है ना, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसको आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पहले प्लान कर लिया सब कुछ, उसके बाद आपने जो प्लान किया है आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने उसको छोड़ दिया, तो ऐसा आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलने वाली है। इसके लिए आपको, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। उस मैनेजमेंट को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तभी आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। क्योंकि जब आपने मैनेजमेंट ही छोड़ दिया, जो आपने प्लान किया था, जो भी सब कुछ आपने किया वो आपने अगर छोड़ दिया, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलने वाला। तो इसका ये नेचर है कि आपको ये कंटिन्यू प्रोसेस रखना ही है। मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग, इट इज एन ऑनगोइंग साइकिल फॉर फंक्शंस। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए आपका जो मैनेजमेंट है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ऑनगोइंग एक साइकिल है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये गोल ओरिएंटेड है, तो जैसे कि मैं बात करी थी पहले भी कि जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सक्सेस प्राप्त करने के लिए, या फिर जो भी आपका गोल है उसको, उसके लिए जो है मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए हम मैनेजमेंट बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तभी आपको जो है गोल मिलता है। तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है। एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, राइट। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल। मतलब अगर आप देख लें, कहीं भी देख लें, एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ साइज, नेचर और लोकेशन। अगर आप कहीं भी देख लेंगे ना, कहीं भी कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मैनेजमेंट है ना, ये हर जगह एप्लीकेबल होती है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगी, चाहे उसका साइज छोटा हो या उसका बड़ा साइज हो या कैसा भी नेचर हो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, चाहे लोकेशन कैसी भी हो, चाहे वो अर्बन है, रूरल है, चाहे वो एक गांव में है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन गांव में है या फिर शहर में है, कहीं भी कोई लोकेशन में फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपका जो है मैनेजमेंट हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है। तो ये यूनिवर्सल है। ठीक है, इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटिव क्या होता है, यूनिट्स ह्यूमंस फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनटू अ वर्किंग होल। मतलब कि जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है, जैसे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी अगर ह्यूमन है, जैसे कि आपका जो एम्प्लॉय है, उस पीपल की जो भी स्किल्स है, ठीक है, उसको अच्छी तरह यूज करना। फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करना, यानी कि जो भी आपकी कंपनी में इक्विपमेंट है, मटेरियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ढंग से यूज करना। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका मैनेजमेंट ठीक होगा। आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, यानी कि मनी हो गया, बजट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, आप कहीं भी जाके मनी खर्च नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कब होगा, जब आप सब कुछ प्लान करके, मैनेज करके पहले से बैठे होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या दिया गया है, प्राइमरी फंक्शन दिया गया है। मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ, बाकी तो आप ऑलरेडी आई नो कि आप सब बहुत ज्यादा समझदार होंगे, तो आप इन पॉइंट को आराम से ब्रीफ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। मैं जस्ट आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपके माइंड में आ जाए कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, आपको सब कुछ समझ आ जाए। बाकी तो आप एग्जाम में आराम से ब्रीफ कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट के लिए बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको और भी ज्यादा ब्रीफ में बताऊं, हर एक पॉइंट को आगे एक्सप्लेन करूं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। तो चलिए पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आपका प्राइमरी फंक्शन क्या रहने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर ये थिंकिंग, ये यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ सोचते हैं। आपने मैनेजमेंट के बारे में सिर्फ सोचा कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है। और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में क्या होता है, उस चीज को करते हैं। अगर कोई भी प्लान बना रहे हैं तो आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन में सोचेंगे कि हाँ हमें ये करना है, लेकिन मैनेजमेंट में क्या होगा, आप यहाँ पर करेंगे, उस चीज को आप एग्जीक्यूटिव करेंगे, उस चीज को यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर उस चीज को करने वाले हैं। इसका फोकस क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन का,
यहाँ पर होता है प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग, कि यहाँ पर सिर्फ आप प्लान करेंगे, पॉलिसीज को बनाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या होगा, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान्स को, अपनी पॉलिसीज को आप रियल में अपनी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक्सटर्नलाइज करेंगे। उसके बाद हायरार्की लेवल क्या रहने वाला है, ये क्या होता है कि टॉप लेवल के लोग करते हैं, यानी कि ओनर हो गया, कोई बोर्ड हो गया, सीईओ हो गया, डायरेक्टर हो गया, कोई पार्टनर हो गए, ये सब जो होते हैं ना, ये सब प्लान बनाते हैं, पर करने तो खुद नहीं चाहते ना, इनको प्लान बनाना होता है। और जो मैनेजमेंट में क्या होता है, ये मैनेजमेंट मतलब कि अब जो उन्होंने प्लान बना दिया, अब मैनेज कौन करेगा, इसको करवाएगा कौन, ये मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा कि मिडिल मैन और जो लोअर लेवल के होते हैं ना, ये लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका आउटपुट क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, सेटिंग गोल है कि आपने सेट कर लिया कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, मुझे इतना प्लान बनाना है, मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, मुझे ये बजट में अपने बजटिंग करनी है, इतना मनी मुझे यहाँ लगाना है। ये सिर्फ आपने अपना क्या करा, अपने सेट जो है वो गोल कर, अपना जो गोल है वो सेट कर लिया, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होगा, आप यहाँ पर उस जो गोल आपने बनाया है, जो भी आपने सोचा है, वो यहाँ पर आप करेंगे और अपने जो गोल है उसको अचीव करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी, इससे पहले जो 2 स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपको अचीव कराती है गोल को, ठीक है। आपका जो भी गोल है उसको अचीव कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है एफर्ट्स टुवर्ड अ कॉमन डायरेक्शन, आपको ये एक सीधा रास्ता देती है। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ क्या करूँ, कब क्या करना है, मुझे कैसे करना, आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक मैनेजमेंट बनाइए और अपना एक प्लान बनाइए और सीधी डायरेक्शन में जाइए। ये आपको एक सीधी डायरेक्शन देती है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, आपका जो भी फैक्ट्री, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, जैसे ह्यूमन में तो आप यूज़ कर पाएंगे अपने एम्प्लॉय का जो भी ब्रेन है, जो भी उसकी स्किल्स है, ठीक है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ से यूज़ कर पाएंगे, उनका जो रिसोर्सेज है उसे यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को। उसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इक्विपमेंट हो गया, मटेरियल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्टिमाइज हो गया आपका यहाँ पर। तो मैनेजमेंट जब होगा तो आप ऑप्टिमाइज कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज को, एंश्योर मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका रिसोर्सेज है उसको कम से कम वेस्ट करना और उससे ज़्यादा आउटपुट निकालना, ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, राइट। उसके बाद बूस्ट प्रोडक्टिविटी, यानी कि रिड्यूस करना कॉस्ट को एंड इंक्रीज करना एफिशिएंटली थ्रू बेटर प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी तो जो भी आपका प्रोडक्शन है वो एफिशिएंटली बनेगा, वो इंक्रीज होगी, रिड्यूस होगी आपकी क्या, कॉस्ट, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें फोस्टर इनोवेशंस, engages new idea and adapts the to changing environments। जो भी आपका environment है वो कभी भी सिर्फ एक तरफ नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक है ये आपका जैसे ही कुछ न्यू आएगा मार्केट में, आपको भी अब उसकी तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, न्यू आइडिया लेके आने की, जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें आप उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अब यहाँ पर फंक्शंस क्या है, इसका काम क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग यानी कि अपने फ्यूचर को, अपने जो भी आप फ्यूचर में करने वाले हैं उसको पहले से प्लान करके रखना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, स्ट्रक्चरिंग वर्क रिलेशनशिप एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपिंग द वर्कफोर्स, यानी जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनको पहले चूज करना, ठीक है, उनको इनका इंटरव्यू लेना, उनको रिक्रूटमेंट करना, उनको पहले जॉब पर लेके आना, फिर उसके बाद उनको ट्रेन करना, उनको ट्रेन करने के बाद उनको डेवलपमेंट करना। तो सारी चीज़ें किसमें आ गई, स्टाफिंग के अंदर आ गई। फिर आप उसे डायरेक्टिंग करेंगे, आप उनको लीड करेंगे कि आपको ये काम करना है, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद मोटिवेट करेंगे, जिससे वो मोटिवेट होंगे तभी तो वो काम और भी अच्छा करेंगे ना। तो मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग विद द टीम,
एंड कम्युनिकेटिंग विद द टीम, अपनी जो टीम है उनसे बातचीत करके रखेंगे। एंड कंट्रोलिंग में क्या आ गया, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं वो कैसा काम कर रहे हैं आप उसको चेक तो करेंगे ना, मॉनिटरिंग तो करेंगे ना, कि परफॉर्मेंस को देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपका कंट्रोलिंग में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट, इसके चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, तो जैसे कि आप जब भी मैनेजमेंट देखेंगे ना कि जो आपका इन्वायरमेंट है डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, कंपटीशन हमेशा बढ़ता रहता है, मार्केट में हमेशा कुछ नई चीज़ें आती हैं, कभी भी सारी चीज़ें सेम नहीं चलती, बहुत सी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर हमने कोई प्लान बनाया है, तो हमने जैसे मान लो कि मैंने कंपनी शुरू करी, अब मैंने प्लान कर लिया कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन क्या हुआ मार्केट में ना उससे डिफरेंट चीज़ें भी आने लगी, उससे बढ़कर चीज़ आने लगी, तो जो मैंने प्लान किया था मुझे उसमें चेंज लाना पड़ेगा। अब मैं चेंज लेके आऊँगी, फिर मुझे सारी चीज़ें जो भी आगे का प्रोसेस है वो भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों में मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि जो मैंने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग मुझे और भी ज़्यादा अब उसमें चेंज लाना पड़ेगा। तो ये आपका अडेप्टिंग टू चेंज, आपको चेंज लाना पड़ता है मैनेजमेंट में अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैनेजिंग डिवर्सिटी, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव कल्चर फॉर वेरिएबल एंड ग्लोबल वर्कफोर्स, क्रिएटिंग अ वर्क place where everyone feel included and valued regardless of their workload, creating a workplace where everyone feels included and valued regardless of their बैकग्राउंड, यानी कि जो भी आपका एम्प्लॉय है वो इतना उसको लगना चाहिए, वैल्यूएबल लगना चाहिए कि हाँ मैं इस प्लेस से हूँ, इस बैकग्राउंड से हूँ, तो वो आपको जो है ये चीज़ अपने एम्प्लॉय के अंदर लेके आनी है। क्योंकि अगर वो ऐसा सोचेंगे कि मेरा काम है तो वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से करेंगे, ना कि अगर वो ये सोचेंगे कि तो आपका काम है मैं तो अपनी सैलरी लेके चले जाऊँगा। अगर उनके माइंड में ये रहेगा ना तो वो सिर्फ काम करने पर, अपना जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करने में फोकस करेंगे। लेकिन अगर उनको ये लगेगा कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ, मैं इंक्लूडेड हूँ इस वर्क बैकग्राउंड में, ठीक है, तो वो उसको अच्छे तरीके से करेंगे। बैलेंसिंग गोल्स, फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म नीड्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, तो आपको यहाँ पर क्या है अपने जो भी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं उसको फाइंड करना है, उसको ढूंढना है कि क्या शॉर्ट टर्म है एंड लॉन्ग टर्म आपके गोल्स क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बैलेंस करके चलना है अपने गोल्स के अंदर। उसके बाद एम्प्लॉयज मोटिवेशंस, कीप एम्प्लॉय एंगेज एंड मोटिवेट इन फास्ट पैक वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय हमेशा आपके जो है मोटिवेट रहने चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सारे क्या है आपके चैलेंजेस हैं कि अगर एम्प्लॉय है कभी उसको आपने मोटिवेट नहीं किया, आप उसको हमेशा बोलते रहते हो कुछ ना कुछ, आप उसको मोटिवेट नहीं करे, तो आपको टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहना है। वो मोटिवेट होता रहेगा तो उस काम को और भी अच्छे तरीके से वो करता रहेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। आई होप आपको ये सारा जो है जो मैंने भी आपको समझाया है वो समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप अभी चाहते हैं। एंड मैं आई होप मैं ऐसी और भी वीडियोस आगे बनाती रहूं कंटिन्यूस।